नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। क्षमाशीलता। घटना चर्च लेन इलाहाबाद की है। मई महीने की एक शाम थी। घर के बाहर लॉन में एक सिरे पर बाबा एक कुर्सी पर बैठे थे और प्रयाग उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के परिवार भूमि पर बैठे उन्हें घेरे थे। मैं यानी लेखक लॉन के दूसरी ओर अकेला बैठा था। थोड़ी देर में मेरे घर के पास ही दो व्यक्ति आकर खड़े हो गए। एक काला कोट पहने वकील की पोशाक में और दूसरा धोती कुर्ता पहने था। दोनों ने दूर से ही बाबा को नमन किया, पर उनकी दृष्टि इन लोगों पर नहीं आई। इनके प्रवेश के पूर्व से ही बाबा सिर नीचे किए हुए थे। अपने पास बैठे लोगों से बातें करते जा रहे थे। संभवतः वह इनकी ओर देखना ही न चाहते थे। ये लोग कुछ देर इसी प्रतीक्षा में खड़े रहे कि बाबा इनकी ओर देखेंगे, पर अंत में निराश हो चुपचाप बैठ गए। 10 मिनट ऐसे ही बीतने पर भी बाबा ने अपना सिर नहीं उठाया और वह उसी प्रकार बातें करते रहे। इस बीच काला कोट पहना हुआ व्यक्ति मुझे कुछ बेचैन सा दिखाई दिया। वह धोती कुर्ता पहने व्यक्ति के पास चलने का इशारा करने लगा। उसको बेचैन देखकर उसका मित्र उठ खड़ा हुआ और बाबा का ध्यान वाणी से अपनी ओर आकर्षित करने लगा। वह बोला, महाराज, मैं अपने एक मित्र को लेकर आया हूँ। ये बड़े कष्ट में है और आपकी कृपा चाहते हैं। अपने मित्र को खड़ा देख काले कोट वाला व्यक्ति भी खड़ा हो गया। बाबा धोती कुर्ता वाले से बोले, तू तो वकील है। उसने उनकी बात का समर्थन किया। इसके बाद वह काले कोट वाले से कहने लगे, तू तो वकील नहीं है। उनमें से उसकी बात का समर्थन किया। उपस्थित सभी लोग इस व्यक्ति को आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे थे। बाबा को कौन सा धोखा दे सकता था? बाबा ने सीधे काले कोट वाले से पूछा, क्या कष्ट है तुझे? वह घबरा गया और कुछ बोल नहीं पाया। उसकी ओर से उसका मित्र वकील बोल उठा, महाराज, ये कत्ल के केस में फांस लिए गए हैं। पुलिस इनका पीछा कर रही है। बाबा फिर काले कोट वाले से बोले, क्या तूने कत्ल नहीं किया? उसने नकारात्मक सूक्ष्म उत्तर पर वह तीव्र स्वर से बोले, क्या तेरे कत्ल हाथ से नहीं हुआ? वह सच बोल उठा, था महाराज। यद्यपि वहां उस समय इस कत्ल का विवरण किसी से भी नहीं दिया गया, पर बाबा की आंखों के आगे सारी घटना आदि से अंत तक चलचित्र की भांति स्पष्ट हो गई। वह बोले, जिस व्यक्ति का तूने कत्ल करवाया वह बहुत सीधा था। तूने उसे क्यों मरवाया? उसने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, वह मेरे रास्ते का रोड़ा था। करुणा सागर दुखी होकर कहने लगे, उसके बच्चे अभी छोटे हैं। उसने बाबा की बात का समर्थन किया। वह बोला,
अब उनकी परवरिश कैसे होगी, इसका उत्तर वह व्यक्ति नहीं दे सका और लज्जित हो गया। बाबा ने उससे कान पकड़कर यह कहने को कहा कि आगे वह ऐसा कभी नहीं करेगा। उसने तुरंत रोते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। बाबा ने वकील से पूछा, किसके इल्जाम में मुकदमा है? वकील ने एक मुसलमान जज का नाम बताया। बाबा ने कहा, जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार महाराज ने अपराध से, उसके दुष्कृत्यों की स्वीकृति सच्चे हृदय से जन समुदाय के समक्ष करवाकर उचित प्रायश्चित करा दिया और तदंतर अपने दरबार में उस शरणागत को क्षमा प्रदान कर लौकिक दंड से भी मुक्त कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि कृपा मूर्ति बाबा ने उस अनाथ बच्चों के पालन पोषण का भार स्वयं अपने ऊपर ले लिया होगा। थे तो वह जगत पिता ही, इसीलिए महाराज ने उन बच्चों का भार अपने ऊपर लिया तथा उस दोषी को सजा भी दी। वह उनसे बहुत नाराज हुए। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में कभी भी कुछ ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए जो किसी अन्य को हानि पहुंचाते हों, क्योंकि दूसरों को हानि पहुंचाने पर हमें केवल क्षण भर के लिए ही खुशी प्राप्त हो सकती है, पर आगे के समय में वह दूसरों को दिया हुआ दुख हमें वापस प्राप्त होता है। महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही अन्य कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।